जयपुर की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित जयगढ़ का किला अपनी स्थापत्य और अपनी अद्भुत बनावट के लिए तो प्रसिद्ध है ही, परंतु आपातकाल के दौरान इसमें गढ़े खजाने की खुदाई के समय भी यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि लाखों रुपए खर्च करके खुदाई का काम 1 महीने के करीब चलता रहा, परंतु वह गड़ा खजाना पाने में सरकार पूरी तरह से विफल रही। सूत्रों की माने तो सरकार को जयगढ़ महल की खुदाई करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मात्र 1 सोने की मोहर और 2 बंदूकें ही प्राप्त हुई। पहले जयगढ़ किले को पूरी तरह से बंद कर रखा था, लेकिन 27 जुलाई 1983 से इसे पर्यटकों के लिए इस किले को खोल दिया गया। तब से इस किले को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। सामरिक महत्व की दृष्टि से किले की वास्तुशिल्प कला बड़े ही अद्भुत कौशल का परिचय देती है। राजा मान सिंह ने अपनी 22 छोटी रियासतों से जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात की संपत्ति इकट्ठा की थी, उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए इसी जगह को चुना था। लेकिन खजाने की यह कहानी हकीकत है या सिर्फ अफवाह, इस बात का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। यह वह समय था जब राजा मान सिंह काबुल से लौट रहे थे, तो उन्हें समाचार मिला कि उनके बेटे जगत सिंह की हत्या कर दी गई है। तो उन्होंने अकबर के डर से अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इसी जगह पर अपना सारा धन छिपा दिया। इस काम में उसने नांगल गांव के शांतता मीणा की मदद ली और उसी को ही देखरेख के लिए भी वहां पर नियुक्त किया था। हालांकि जगत सिंह की मृत्यु में अकबर का कोई हाथ था या नहीं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन जगत सिंह बुद्धि के मामले में बहुत तेज और ज्ञानी व्यक्ति होने के कारण अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। छुपाए गए धन के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाद में जय सिंह ने इस धन का उपयोग जयपुर को बसाने में किया था। जिस जगह धन गाड़ा गया था वह चील का टीला नाम से जाना जाता है, और तब तक किले का निर्माण भी नहीं हो पाया था। इस किले का विधिवत निर्माण कार्य राजा मान सिंह ने 1600 ईस्वी में कराया। 18वीं शताब्दी में सवाई जय सिंह ने इस किले का पूरी तरह से निर्माण कराया। तभी से यह किला जयगढ़ नाम से जाना जाने लगा। यह किला 1.5 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा है। किले में प्रवेश के साथ ही जलेब चौक आता है। यहाँ सेना के लिए बैरकें बनाई गई है तथा युद्ध की दृष्टि से यह चौक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान सिंह ने बाद में इसे बंद करा दिया। इसके बाईं तरफ एक मुख्य दरवाज़ा है जो सीधा आमेर की ओर खुलता है। एक अन्य दरवाज़ा भी ठीक बाईं तरफ है, जहां बाहर भैरव जी का मंदिर अवस्थित है। माना जाता है कि किले की रक्षा के लिए यहां भैरव देव की स्थापना की गई थी। तोपखाना भी यहीं पर स्थित है। यहां तोपें तैयार की जाती थी। देश में 18वीं सदी में गन बनाने का कारखाना कहीं नहीं मिलता था। केवल जयपुर के जयगढ़ किले में उस समय तोपें गेहूं का भूसा और मिट्टी मिलाकर मोल्ड करके बनाई गई। कुछ प्रमाण आज भी वहां उपलब्ध है। वहीं एक भट्टी भी है जहां बर्मा से ठोस तोप को गलाया जाता था। इस बर्मा को 4 बैलों की सहायता से चलाया जाता था। शुभ कार्य में भी श्री गणेश पूजन हमारी संस्कृति में अनिवार्य माना गया है। यहाँ भी तोप का काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजन की व्यवस्था की गई है और गणेश जी की मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है। वह इतनी जीवंत है कि लगातार देखते रहने का मन करता है। दैविक शक्तियों से मनुष्य
परोक्ष रूप से भीतर ऊर्जा पाता रहा है। किले में स्थित पिछले दरवाजे की ओर चढ़ाई पर सवाई जयसिंह बाण नामक तोप को अवस्थित किया गया है। यह तोप इतनी भारी भरकम है कि गाड़ी में रखकर ही इधर उधर ले जाई जा सकती है, परंतु यह चारों तरफ घूम जाती है। 1857 में लगाई गई इस तोप की लंबाई 20 फुट है। दशहरे पर तोप की शस्त्र पूजा किए जाने का भी प्रावधान है। बाईं ओर दिया बुर्ज देखते ही आंखें खुली रह जाती है। एक तरह से वॉच टावर की तर्ज पर इसका निर्माण हुआ है। 107 सीढ़ियों वाले इस बुर्ज की 7 मंजिलें हैं, जहां से दूर दूर तक बखूबी देखा जा सकता है। देसी रडार की श्रेणी में भी इसे रखा जाता है। दुश्मन का पता लगाने में यह बुर्ज बहुत ही उपयोगी था। पास में ही दमदमा है, जहां कुछ तोपें अभी भी पड़ी हुई है। कुछ दूर में ही श्री जय सिंह के लघु भ्राता श्री विजय सिंह का आवास स्थान है, जो यहाँ विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह महल बहुत ही भव्य और सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत था। जयगढ़ एक स्वप्न लोक है, जिसे देखते रहने पर भी मन नहीं भरता और कौतूहल बराबर बना रहता है। जयगढ़ का खजाना कहाँ है, यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।